वेलकम ट्रेडर से बात करूंगा सेंसेक्स के बारे में। क्या इसके अंदर कोई बड़ा मूव आने वाला है, कौन सा इसके अंदर पैटर्न बनना है, पूरा लॉजिक बताऊंगा। जिसने भी पी कैरी किया है उसको मैं बिल्कुल अपना व्यूज शेयर करूंगा, भैया उसको क्या करना चाहिए। जिसके पास सी है उसको भी बताऊंगा। जिसने वीडियो पहली बार देख रहा है भाई चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन दबा के रखिए। कल का मेरा वीडियो है उसके अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि चांसेस जो ज़्यादातर हैं वो साइडवेज के हैं निफ्टी के, और आज पूरा दिन साइडवेज रहा है। नो डाउट दोस्तों, मार्केट नहीं चलेगा तो किसी के पैसे नहीं बनेंगे, हमारे क्या बनेंगे, किसी के भी नहीं बनेंगे। हमारे भी आज लगातार कह सकते हो एक दो ऐसे हिट हुए हैं, और जाहिर सी बात है एक आदमी टारगेट भी आया है। तो जब मार्केट स्लो हो जाता है भाई तो हमें भी स्लो हो जाना है। आज हमने भी एक दो चार ट्रेड लिए हैं, दो में एसएल मान लो, दो में टारगेट मान लो, तो बराबर रहा हिसाब किताब मोटा मोटा। कोई बड़ा मूव आया ही नहीं मार्केट में तो बड़े पैसे नहीं बनेंगे। और जाहिर सी बात है कल की मेरी जो प्रॉबिलिटी थी निफ्टी की वो सही साबित हुई है। अब सीधे बात करते हैं सेंसेक्स की। जिसने पी सी होल्ड लिया है भैया ध्यान से सुनो और पूरा वीडियो देखेगा। और जिसको मेरे साथ ट्रेड करना है, जो ट्रेड मैं लेता हूँ, तो भैया 1500 फीस है, उसके अंदर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा मेरा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड दे दूंगा और क्या करना है क्या यार। आप टेलीग्राम पे मेरे से बात कर लेना, जो भी है कॉल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फुल सपोर्ट करता हूँ भाई जो मेरे साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं है। सो देख लेना, बाकी आप लोग देखते हैं जिसने होल्ड करा उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए मैंने बार बार बताया है मार्केट के अंदर गिरावट होती है या तेजी होती है, पर्टिकुलर पैटर्न में काम करता है मार्केट। अभी की डेट में जो मुझे लग रहा है एक ही पैटर्न बना रहा है ऐसे करके, तो इसका ये बाउंस एक पेंडिंग है। अगर इसको फर्दर गिरावट भी करनी है तो एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, इसको फिर गिरना चाहिए, ये चांसेज हैं। तो मीन्स इस पैटर्न के हिसाब से भी थोड़ा सा एक बाउंस दिख रहा है। दूसरा लॉजिक देखते हैं, लॉजिक पकड़ते जाना आप लोग। एक यहाँ पर गैप पेंडिंग है तो इसको भी रिटेस्ट करने आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, तो एक लॉजिक ये भी है। तीसरा लॉजिक ये है कि भाई आज बनी है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या हुआ कि कल इस कैंडल को देख के जिसने भी पी कैरी किया था इसके नीचे, भाई साहब वो सारे ट्रैप हैं, ऑलरेडी ट्रैप हैं पी बायर। और सी बायर तो मेरे हिसाब से आज निकल गए होंगे जहाँ तक चांसेज हैं। उनको तो लगा भाई अब कोई चांस ही नहीं है, साइडवेज में तो प्रीमियम ही गले। लेकिन पी बायर की बिल्कुल पूरी तरह ट्रैप है, क्योंकि इस कैंडल को देख के मैक्सिमम लोग पी होल्ड करके ले गए होंगे कल की डेट में। और आज मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे आया ही नहीं एक बार भी, ये इनसाइड कैंडल बनी है। तो जाहिर सी बात है अभी मेरे हिसाब से पी बायर इसके अंदर ट्रैप है। तो पी बायर ट्रैप है तो जाहिर सी बात है कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, और जब मार्केट ट्रैप कर लेता है ना तो भाई फिर उसको जीरो करता है, तब आगे बढ़ता है। तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को, एक तो इसके ऊपर ही मार्केट को रहना पड़ेगा कल भी, और अगर एक फर्दर मूव करना है तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आ सकता है, इस वाले हाई तक। यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर के चांसेस लग रहे हैं, देखिए 82-300 तक तो इसके बाद स्पेस है ही, इतना तो ट्रैवल कर ही सकता है ना ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से भी एक लॉजिक लग रहा है कि अप साइड का। तो मैंने आपको 2-3 लॉजिक यहीं पर बता दिए। अभी छोटे चार्ट में भी चलूंगा, करना कैसे वही बताऊंगा। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो दोस्तों, अगर सेलिंग में जाना ही है ना मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा। एक तो सबसे बड़ा बायर यहाँ पर है, ठीक है, अभी यही वाला बायर जो लगा रहा है इसके नीचे नहीं जाने दे रहा, आप देख रहे होंगे तो यही टाइम लगा रहा है। दूसरा बायर यहाँ पर है, तो ये दोनों जो बायर है ना ये कोशिश कर रहे हैं मार्केट को रोकने की। और ये ज़्यादातर मेरे साथ जो DI जी हैं, FIs तो भाई लगे हुए हैं सेलिंग करने में। तो अगर ये वाले बायर थोड़ा सा और जोर लगाते हैं, ये देखिए क्लोजिंग इसके ऊपर ही आ रही है, अगर आप नोट करोगे इस कैंडल के देखिए ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है। तो मीन्स ये बायर दिखा रहा है भैया दमखम, ठीक है। ब्रेक डाउन जरूर हुआ लेकिन वो ब्रेक डाउन कह सकते हो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, चाहे थोड़ा रेड बना रहा हो, ग्रीन बना रहा हो, छोटी कैंडल बना रहा हो। अब ये फर्दर ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि सेलर ने यहाँ ट्राई कर लिया, एक बार दो बार ट्राई कर लिया, लेकिन बायर भैया हट नहीं रहा है, ठीक है। सेलर जोर लगा रहे हैं लेकिन बायर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो सेंसेक्स के अंदर जो बड़ी सेलिंग आनी ना वो आनी है भाई यहाँ से, ये समझ लीजिए आप, यहाँ से मान के चलिए 80-800 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी या एक डे की क्लोजिंग आ जाए तो हम कंफर्म मान लेंगे भैया अब मार्केट सेलिंग की तरफ जाने वाला है। तब तक इसके अंदर चांसेस हैं एक बाउंस के, ये ऐसे भी आ सकता है और ये यहाँ तक भी जाके भी ऐसे भी आ सकता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है भैया वो क्या चाहता है। अब दोस्तों छोटे चार्ट में समझ लेते हैं कि हमें ट्रेड करना कैसे है, कौन कहाँ पर फंसा हुआ है, वो एक लॉजिक समझना है। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इसके अंदर, ये वाला पॉइंट है, ध्यान समझना। ये पॉइंट है 82,000 मान लीजिए आप, 82,000 का लेवल इसके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो पैनिक सेलिंग कह रहे हो यहीं से आई थी और यहीं पर जाके यहाँ पर थोड़ा सा सी बायर ट्रैप है, इसके बाद फिर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ फिर ये। तो अगर कल इस 82,000 के ऊपर निकला तो भाई सेंसेक्स फट जाएगा, ठीक है। और एक बड़ा टारगेट आएगा सेंसेक्स के अंदर, एटलीस्ट पहला यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, ठीक है। तो 82,000 तक का चांसेस पूरे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई गैप अप ही होना चाहिए। 81,600 पे है, हो सकता है 200 पॉइंट का गैप अप हो, 800 के ऊपर हम ओपनिंग आए हमारी, ठीक है। तो आपको समझना है कि 82,000 के ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो हमें सी साइड बैठ जाना बंद करके और बड़ा टारगेट के लिए वेट करना है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है इसके अंदर, एक ये देखिए फ्लैग एंड पोल करके पैटर्न भी बनना है, ऐसे करके बना लीजिए आप। तो इसके अकॉर्डिंग भी 82,000 के ऊपर के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसका ब्रेकआउट एक ट्रेंड लाइन बना लेना अपने उसमें से, ये देखिए इतना ही बड़ा टारगेट ऊपर आएगा, तो वो भी भाई बड़ा टारगेट आ रहा है। लेकिन अभी 81,600 पे है, तो मैं तो सीधे 82,400 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस एंगल से भी लग रहा है कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है।
अब सी पी का देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब बन रहा है। इसको हटा लेते हैं। देखिए मार्केट काम करता है भाई स्ट्रक्चर पे। ये मार्केट ने लगाया एक हाई, ये लगाया लो, ये लगाया एक हाई, मोल लो इसको, और अभी बीच में है। तो अभी हमें क्या देखना है इंपॉर्टेंट, हमारे लिए 2 पॉइंट निकल गया इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट निकल गया ये वाला 82,000, दूसरा पॉइंट निकल गया ये लो। अब मार्केट को देखते हैं ओपनिंग कहाँ पर हो सकती है। देखिए एक बड़ी रेंज बन गई इसके अंदर, लगभग ये बन गई 650 पॉइंट की। इससे ऊपर निकला तो हम बोल लेंगे भैया ये हायर हाई वाला ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ से ये अब जा सकता है, ठीक है। और इसके नीचे निकला तो ये तोड़ा तो भाई फिर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो मूव आना है इसके अंदर 82,000 के ऊपर आना है या 81,350 के नीचे आना है। हम कैसे ट्रेड करें वो देख लेते हैं। एक ये रेजिस्टेंस बना लो आप 81,825 जो आज का ओपनिंग है, और एक ये लगा लो यहाँ पर ये देखिए। और बिल्कुल सिंपल दिख रहा है मुझे एक चीज़, यहाँ पर भी सी बाय ट्रैप है। तो कल हो सकता है सेंसेक्स भी इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्लोज हो जाए। तो 500 से 800 की रेंज मुझे दिख रही है, 81,500 टू 81,800। अब ट्रेड कैसे करना है, 81,500 के आसपास मिले भाई सी खरीद लेना, 81,800 के आसपास मिले तो पी खरीद लेना, ठीक है। 300 पॉइंट की रेंज अगर क्लियर कर पाओ तो। और अगर नई पोजीशन लेनी है, नया कुछ लेना है, तो भाई इसका ब्रेकआउट का वेट कर लेना, तभी पैसे बनेंगे सेंसेक्स के अंदर। नहीं तो कल सेंसेक्स भी मुझे साइडवेज ही लग रहा है। अब देखिए इस रेंज के ऊपर भी गया, यहाँ सी वाले ट्रैप है, यहाँ पी वाले ट्रैप है। तो मार्केट को कहीं नहीं जाना इसके अकॉर्डिंग। तो अब कोई ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाए तब एक शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का केस बन सकता है सेंसेक्स के अंदर। उससे पहले चांसेस नहीं है। उससे पहले 81,500 से 81,800 की रेंज मुझे दिख रही है। जिस साइड ये रेंज ब्रेक होगी उस साइड हमें 300 से 400 पॉइंट का टारगेट हमें आराम से अचीव हो जाएगा। तो ऐसे करके प्लान करना है, डरना नहीं। 800 के आसपास पहुंच गया भैया, पी खरीद रखा है आपने, वो कम का होगा भेज दो। 800 के पास पी को ऐड कर लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 800 के ऊपर ये जाने वाला है। अगर आपने पी लिया हुआ है 800 के पास गया तो यहाँ पर आप पी ऐड कर लेना, मैं तो कहूँगा। और ऐसा नहीं कि भाई 81,300 400 का पी ऐड करो, भाई कम से कम 81,600 700 ये वाला पी ऐड कर लेना, फिर टारगेट यहाँ तक रखना। ऐसे चलेगा कल मार्केट। और कल अगर गैप डाउन होता है, यहीं कहीं मिलता है, आपने सी कैरी करा है, तो यहाँ पर सी ऐड कर लेना। तो इस हिसाब से कल मार्केट में कामकाज हो सकता है कल भी स्लो वाली एक्सपायरी हो जाए। चांसेस लग रहे हैं, बड़ा मूव आएगा तो भाई हम कैच करेंगे। हमने करे भी थे 500-500 पॉइंट कैच। और किसी को कोई क्वेश्चन हो कमेंट पे बता देना। मेरे साथ जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल में आना है तो 1500 फीस है। ईमेल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, फटाफट मैं ज्वाइन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।